ये कहानी ऐसी बच्ची की है जिसे कभी घर का अभागन समझकर सताया गया, लेकिन असल में वही सबकी किस्मत बदलने वाली थी। उसके पिता के मरते ही बड़े पापा और उनकी बीवी ने उसे इंसान मानना छोड़ दिया। वे न उसे खाना देते थे, न अच्छे कपड़े, बल्कि घर का सारा काम करवाते थे। छोटी उम्र में ही उसके हाथों में छाले पड़ गए और कपड़े फेंक कर कह दिया गया कि वह कुत्ते के घर में सोए। एक दिन जब बड़ी पापा की बीवी उसे पीटने जा रही थी, तभी स्कूल के शिक्षक शर्मा सर समय पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बच्ची कई दिन से स्कूल नहीं आई और सच्चाई जानकर उनका दिल पसीज गया। वे उसे अपने घर ले आए और पोती की तरह पालने का फैसला किया, पर उन्हें पता नहीं था कि यह बच्ची उनके घर में खुशियां लाने वाली है। शर्मा सर का घर साधारण था। बरसात में छत टपकती थी, बेटा बिस्तर पर पड़ा था और खुद वे नौकरी से निलंबित थे। जिम्मेदारी बहू पर थी, इसलिए बच्ची का बोझ देखकर वह नाराज हुई, लेकिन बच्ची की भूख देखकर अपनी थाली का हिस्सा दे दिया। उसी दिन बच्ची ने पहली बार सच्चा प्यार महसूस किया। बरसात में लकवाग्रस्त आदमी की तकलीफ देखकर बच्ची ने कहा कि काश बारिश थम जाए। जैसे ही उसने कहा, आधे महीने से लगातार हो रही बारिश थम गई और सूरज निकल आया। आदमी का दर्द भी गायब हो गया। बहू ने जड़ी बूटियां बेचने का सोचा और शर्मा सर मजदूरी के लिए निकले ही थे कि बच्ची बोली, निलंबन स्कूल की गलती है। तभी प्रधान आकर माफी मांगने लगा और नौकरी के साथ वेतन भी बढ़ा दिया। बाद में बहू बच्ची को लेकर पहाड़ पर गई तो 100 साल में मिलने वाला दुर्लभ लिंगजी मिल गया। उसने बच्ची की किस्मत को सराहा। जब लकवाग्रस्त आदमी ने बच्ची द्वारा बनाई दवा पी तो चमत्कार हुआ और वह खड़ा हो गया। अब सभी को समझ आया कि बच्ची घर में सौभाग्य लेकर आई है। आदमी ने उसे अपनी बेटी मान लिया, लेकिन बड़े पापा का परिवार लालच में आ गया। उन्होंने बच्ची को ब्लैक माइंस में बेचने की योजना बनाई और धमकी दी कि अगर चाहिए तो 1000 रुपए दो। बहू ने अपनी सारी बचत निकालकर बच्ची को छुड़ाया। तभी अचानक किसी ने बच्ची के नाम 50 लाख रुपए भेजे। असल में उसके पिता ने एक अमीर आदमी की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उस आदमी ने न केवल मुआवजा दिया, बल्कि अपने बेटे को आदेश दिया कि बच्ची को बेटी की तरह पाले। ये खबर बड़े पापा तक पहुंची तो 1000 रुपए मामूली लगे। उनके बेटे ने योजना बनाई कि बच्चों की खरीद फरोख्त अपराध है, इसलिए शर्मा परिवार से हुआ समझौता रद्द है। वे दावा करने लगे कि बच्ची अभी भी उनकी है और 50 लाख भी उन्हीं के हैं। वे बच्ची को वापस मांगने पहुंचे, लेकिन शर्मा सर ने साफ इनकार कर दिया। गुस्से में वे जबरन छीने की कोशिश करने लगे। मुआवजा लाने वाले युवक ने तुरंत ये बात अमीर मालिक तक पहुंचा दी। मालिक बच्ची के घर की ओर निकल पड़ा और उसने ठान लिया कि बड़े पापा के परिवार को उनके लालच की सजा देगा। लेकिन बड़े पापा का परिवार अनजान था और गांव के प्रधान के पास जाकर शिकायत कर रहा था कि शहर में बच्ची की खरीद फरोख्त हो रही है।